पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब ने 18वीं तरमीम में तब्दीलियों की खबर की तरदीद करते हुए कहा कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। इसके बावजूद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। नून लीग के रहनुमा सेनेटर इसहाक डार का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने 18वीं आईनी तरमीम की वापसी के हवाले से कोई फैसला नहीं किया। इसहाक डार का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने मंशूर कमेटी को 18वीं तरमीम के खात्मे का कोई मैंडेट नहीं दिया। 18वीं तरमीम के खात्मे की बहस नई नहीं, काफ़ी पुरानी है। लीगी रहनुमा का कहना था कि NFC की जो नजर सानी हुई है उसको देखने की ज़रूरत है। NFC अवार्ड की वजह से माली वसाइल हैं। लोग ये समझते हैं कि वफाक के पास माली कमी की जिम्मेदार 18वीं तरमीम है, मगर 18वीं तरमीम मसला नहीं। असल मसला NFC के तहत सूबों और वफाक का हिस्सा और वसाइल की तकसीम है। 18वीं तरमीम पर बहस एक मजबूत मरकज़ और वफाकी निज़ाम के हामियों के दरमियान तकसीम को नुमाया करती है। कुछ हलकों के मुताबिक इस तरमीम ने रियासत को कमज़ोर किया है और मुल्क के माली मसाइल की एक बड़ी वजह 18वीं तरमीम है। ख़ास तौर पर PTI हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद ये बहस सियासी तौर पर ज़्यादा शदीद हो गई थी। इस इत्तफ़ाक़ राय में तमाम सियासी जमातें शामिल थी। 18वीं तरमीम दर हकीकत 1973 के आइन के मुताबिक मुल्क को एक विफाक में तब्दील करने का सबसे बुनियादी कदम है। 2010 में एक पार्लिमानी कमेटी की तरफ से इसे 2 साल तक गौर व खौज के बाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर किया गया था, जिसकी नुमाइंदगी तमाम बड़ी जमातों ने की थी। इस तरमीम में 102 अहम आर्टिकल्स शामिल हैं। इसने जनरल मुशर्रफ की हुकूमत की तरफ से नाफिज की गई 17वीं तरमीम को ख़त्म कर दिया था, जिसने पार्लियामेंट को नुकसान दिया था। 18वीं तरमीम सूबों को मजबूत कानून साजी और माली खुद मुख्तारी फराहम करती है। यकीनन मरकज़ और सूबों के दरमियान इस्तेदाद और हम आहंगी के कुछ मसाइल रहे हैं, लेकिन सूबाई खुद मुख्तारी ने वसाइल की तकसीम पर सूबों के दरमियान रंजिश की बुनियादी वजह को दूर करके मुल्क को हकीकी विफाक में तब्दील कर दिया। 18वीं तरमीम की सबसे अहम मिरास कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड की तंजीम नौ रही है। इसने सूबों को माली वसाइल का हिस्सा 57% तक बढ़ा दिया। आर्टिकल 160(3)(a) के इंदराज का यह भी तकाजा था कि हर NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा पिछले अवार्ड में दिए गए हिस्से से कम नहीं हो सकता। इस तरमीम में मादनी वसाइल का कंट्रोल भी सूबों को दिया गया है, जिससे छोटे सूबों की शिकायत की एक बड़ी वजह को ख़त्म किया गया। 18वीं तरमीम के नाक़दीन का दावा यह है कि माली वसाइल के एक बड़े हिस्से की सूबों को मुंतकली विफाकी हुकूमत के लिए माली वसाइल को महदूद कर देती है, जो दिफाई अखराजात और कर्जों की फराहमी के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में बुनियादी सवाल यही है कि हर कुछ दिनों बाद मुल्क में 18वीं तरमीम पर बहस आखिर क्यों शुरू हो जाती है। इसी पर पैनल की राय जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबसे। कुछ सियासी जमातें 18वीं तरमीम को ख़त्म करना चाहती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का फिर नून लीग पर नाम लिए बगैर इल्ज़ाम, नून लीग की तरदीद। 13 साल गुजरने के बावजूद 18वीं तरमीम आज भी मौजूए बहस क्यों? हसन निसार साहब। देखें, माशा कोई शय अच्छी बुरी नहीं होती, बात तरमीमों की नहीं है, उनकी टाइमिंग की होती है। पाकिस्तान जिस किस्म के सियासी और अखलाकी बहरानों से या मराहल से गुज़र रहा है, इसमें ये तरमीम मेरे नज़दीक, मैंने उस वक्त भी बहुत लिखा था, ये ज़हर कातिल है। जैसे लीजिंग कल्चर है मसलन, तो बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ कबल उस वक्त था, क्योंकि हमारे मुहावरा है कि जी किसी का मुंह लाल देख के अपना मुंह चपेड़ों से लाल कर लो। जिसकी औकात साइकिल की, मोटरसाइकिल में घुस गया, मोटरसाइकिल की थी वो उसमें। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे बच्चा एक मुख्तलिफ मराहल से गुजरता है, कौमें भी इसी तरह मुख्तलिफ मराहल से गुजरती हैं। नौज़ायदा बच्चे को तलोर खिलाओगे, कूबे बीफ खिलाओगे, वो फुड़क जाएगा बेचारा। सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद 18वीं तरमीम, लेकिन उसकी टाइमिंग मेरे नज़दीक बिल्कुल बेहुदा और गलत थी, और ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। बस ठीक है। इफ्तिखार साहब, मैं आपकी जानिब आऊँ। 18वीं तरमीम से जब कहते हैं कि सूबों को एक इख्तियार मिला, ताकत मिली, पीपल्स पार्टी को सिंध में, पंजाब में मुस्लिम लीग नून रही, फिर PTI ने KPK में भी इस तरमीम से फ़ायदा लिया कि 13 से 18 तक के इक़दामात की बुनियाद पर दोबारा कामयाबी मिली उसको सूबे में। पीपल्स पार्टी इस तरमीम की एलानिया हामी है, PTI एलानिया मुखालिफ रही, हमने गुज़श्ता 4-5 साल में देखा। नून लीग अगर मगर की सूरत हाल में क्यों है, क्यों इब्हाम का शिकार है? मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग अगर मगर की सूरत हाल को फेस कर रही है। ये सारी डिबेट ने जन्म लिया इशरत हुसैन की जो किताब की रूनुमाई थी, उस मौके पर जो
मोहतरम डॉक्टर वक़ार मसूद खान साहब हैं, उन्होंने हाईलाइट किया द नीड टू रीविजिट द NFC फार्मूला, और ये वहाँ से शुरू हुआ है। ठीक भाई, इसमें नून लीग का कोई तल्लुक नहीं है। मगर सर दो ही स्टेटमेंट कल इसहाक डार और राना तनवीर हुसैन के आए हैं, दोनों ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने तो आपको बता दिया ना, ये बात ये ज़ेर बहस कैसे शुरू, बात बनी कहाँ से। इरशाद हुसैन की बहुत अच्छी किताब है, उस किताब के ऊपर इस दोस्त ने ख्यालात का इज़हार किया, इसने रीविजिटिंग की बात की। बस जो बात आपके हाथ आ जाए फिर जिसके मर्जी मुंह में डाल दें, लेकिन नून लीग बड़ी क्लियर है इसके ऊपर। आज इसहाक डार ने सेनेट के फ्लोर पे भी ये कहा, मरीम औरंगज़ेब ऑलरेडी अपनी इसके बारे में वजाहत कर चुकी हैं, और इरफान सदीकी साहब भी इसके बारे में। इसहाक डार साहब की राय ये है कि 18वीं तरमीम मसला नहीं, NFC और उसके ऊपर गौर की जरूरत है। आप समझते हैं रीविजिट इसके गौर की जरूरत है? राना तनवीर हुसैन भी ये बात कह रहे हैं। देखिए, बात सुनो, आपने जो शुरू किया अपना प्रोग्राम वो कुछ और है, जो मैंने आपको निशानदी की आप उधर आई हैं। मैं रीविजिटिंग नहीं, उन्होंने नहीं, रीविजिट हर वक्त हर चीज़ की जा सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, डेफिनेटली, इसमें कौन सी अनहोनी बात है। मामला ये है, मामला ये है, नहीं उन्होंने कोई कैटेगरी के लिए कुछ नहीं कहा। बात इसहाक डार से रख रही हूं बाबा, वो कैटेगरी रीविजिटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए बैड थिंग। मैं ये कह रहा हूं, मैं तो एग्री कर रही हूं इसके ऊपर ना। असल में इशू आता है दिफाई अखराजात का। वफाक ये समझता है कि सूबों को इतने पैसे देने के पास उसके पास पैसे कम बचते हैं, और उसने दिफाई अखराजात में जो इजाफा होता है उसको वो मीट नहीं कर पा रही। ये डिबेट इससे पहले भी जन्म ले चुकी है। बिल्कुल सही है। मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि NFC अवार्ड के ऊपर कंसेंसस अगर सूबों की क़यादतों का है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सूबों की क़यादतों को इख्तिलाफ हो जाए तो देन दे हैव टू गो मुश्तरका मफादात की कौंसिल में जाके ये डिबेट जन्म ले सकती है, और फिर देखने कि क्या उसके बाद जो ये ग्रुप चाहता है इसमें कोई तरमीम करना, उसकी नौयत क्या है तरमीम की, वो पहले कौम के सामने पेश की जाए, उसकी वजह पेश की जाए, और फिर ये देखने के जो ग्रुप ऐसा बनता है कौमी असम्बली में कोई, क्या उसके पास इतनी ताकत होगी कि वो आइन में तरमीम कर सके। क्योंकि आइनी तरमीम किए बगैर ये महज एक बहस है। आइनी तरमीम भी कोई आसान काम नहीं है। वही मैंने लेकिन मैं फिर वापस अब वही आऊँगी कि राना तनवीर हुसैन ये कहते हैं कि कुछ कमजोरियां हैं आइन में, इसमें 18वीं तरमीम की बात कह रहे हैं, काम 18वीं तरमीम पर बहुत सारी कमजोरियां आइन में हैं। आपको लग रहा है कि नून लीग को इस पे काम करेगी और इस पे जाएगी, जाना चाहिए? क्योंकि मैं कॉन्ट्रडिक्टरी बयानात रख रही हूँ। मैं कॉन्ट्रडिक्शन में बिलीव नहीं करता। पॉलिटिक्स में कोई चीज़ हतमी नहीं होती। बिल्कुल दुरुस्त ठीक है। अभी उनकी पार्टी का मंशूर आएगा, देखेंगे कि वो पार्टी मंशूर में इस मामले को कैसे हैंडल करते हैं। तो बिलावल भुट्टो जलसों में खड़े होकर इस बात को कह रहे हैं कि बिलावल तो बहुत कुछ कह रहा है। बिलावल इल्जाम लगा रहे हैं। बिलावल को इल्ज़ाम लगाने का हक है। इस मुल्क में एक ही काम का तो हमें हक है कि हम जब चाहें किसी पर इल्ज़ाम लगा दें, इसकी तो हमें कोई रोक टोक है ही नहीं। और यही वजह है कि हम इतना अच्छा निज़ाम लेके चल रहे हैं। या इस निज़ाम के तो आप भी अब मेरा ख्याल है हामी होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि ये जो निज़ाम है लूला लंगड़ा, ये हर आने वाले दिन कमज़ोर होता जा रहा है। इसी बिना पे तो कमज़ोर होता जा रहा है कि हम बगैर सोचे समझे स्टेटमेंट जारी करते हैं। ये बेसिकली बहुत बड़ी बात है। ये एक पार्टी ने नहीं पास की थी, इसमें तमाम लोग शामिल थे। आप यकीन करें कि उस वक्त के प्रेसिडेंट आसफ ज़रदारी का ये कहना था कि जिस आदमी के ज़िम्मे ये काम लगाया गया वो आदमी उनकी सुनने को भी तैयार नहीं है। बहुत सारी चीज़ें उसके ज़ेरे बहस आई। 62 भी ज़ेरे बहस आया, ये भी ज़ेरे बहस आया कि फेडरल कोड का क्या करना है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ज़ेरे बहस आई। लेकिन जिस चीज़ों पे इत्तेफाक हुआ, जैसे आपने 102 आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट की बात की है, ऐसे ही हुआ। तो ये बहुत बड़ा एक कंसेंसस है। और मैं नहीं समझता किसी एक के पब्लिक स्टेटमेंट देने से या कोई तकरीर में कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करने से ये ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए एक तरीक़ाकार है आइन में, और उस तरीक़ाकार के मुताबिक अगर कतई कलामी की माजरत के अगर हम और किसी तरमीम के बारे में नहीं सुनते, 13 साल हो गए ये इसके बारे में बार बार पिछले 5-6 साल तो बड़े पता है आपको पता है कि दिफाई अखराजात की जब बात होती है तो फ़ौज के मुफाद को देखा जाता है। कोशिश ये हुकूमतों की रहती है कि फ़ौज को खुश रखा जाए। तो ये कोई नई बात तो नहीं, अनहोनी बात तो नहीं है। लेकिन उसके साथ ये भी तो देखना है कि फ़ौज जिस फेडरेशन के लिए है, उस फेडरेशन को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, ये भी तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। फ़ौज कोई हवा में तो नहीं एक्सरसाइज करती, या किसी हवा में कोई मखलूक तो नहीं जिसको वो प्रोटेक्ट करने के लिए बैठी है। उसने सूबों में रहने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करना ना। तो अगर सूबों के अंदर अंडरस्टैंडिंग के साथ ये तकसीम होते हैं पैसे तो फिर ठीक है। और अगर इसके ऊपर कोई लॉजिकली रीजनिंग आती है, लॉजिकल रीजनिंग फ्रॉम अदर पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग द कमिंग इलेक्शन, तो वो फिर हम देख लेंगे कि उसमें कितनी लॉजिक है और कितनी सियासत है।